गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो बेटा? घर पर रहो, सुरक्षित रहो, ठीक है बच्चों। बेटा कल हमने पिछली वीडियो में संपादकीय किया था और बेटा आज हम करेंगे बेटा फीचर लेखन। आपके फीचर लेखन है, रिपोर्ट लेखन है और आलेख लेखन है। इनमें से ये बेटा ओब्लिक में रहेंगे और कुछ भी आ सकता है, यानी कि ये आपको चॉइस में दिए जाएंगे। चलो बेटा आज शुरू करते हैं फीचर लेखन। फीचर लेखन में क्या क्या चीजें होनी चाहिए? फीचर लेखन में बेटा सबसे पहले भाषा सरल और सहज होनी चाहिए। आत्मिक भाव होना चाहिए, यानी कि आपके मन के जो भाव हैं बेटा वो बेटा आत्मिक होने चाहिए। सरसता होनी चाहिए, यानी कि एक दूसरे के प्रति लगाव की भावना होनी चाहिए। मनोरंजन दायी होने चाहिए। ये लेख कैसे होने चाहिए बेटा? मनोरंजन दायी, जो दूसरे का मनोरंजन करें। फिर बेटा ये ऐतिहासिक और पौराणिक भी हो सकते हैं, ठीक है बच्चों। चलो मैं आज आपको बताती हूँ फीचर लेखन। चलो शुरू करते हैं। जीवन संदर्भों से जुड़ी घटनाओं और स्थितियों पर ये आधारित होते हैं। अब देखिए फीचर का जो संबंध होता है खबरों से नहीं होता, जबकि इन्हें छपने का स्थान अखबारों में ही प्राप्त होता है। यानी कि इनका संबंध खबरों से नहीं होता, परंतु ये अखबारों में ही छापे जाते हैं। ये निबंध से भिन्न होते हैं। बेटा निबंध थोड़ा बड़ा होता है, लेकिन जो फीचर है वो निबंध की तर्ज पर ही होता है, लेकिन उसकी जो शब्द सीमा है वो निश्चित होती है। किसी पुस्तक को पढ़कर आंकड़े इकट्ठे करके लेख लिखे जा सकते हैं, पर फीचर लिखने के लिए अपने आंख, कान, भावों, अनुभूतियों, मनोवेगों और अन्वेषण का सहारा लेना पड़ता है। यानी कि हमें अपने मन के भावों का सहारा लेना पड़ता है जब हम फीचर लेखन लिखते हैं। फीचर बहुत लंबा नहीं होता। लंबा, अरुचिकर और भारी फीचर तो फीचर की मौत ही समझो। कहने का भाव है कि उसमें भारी भरकम शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए और बेटा वो अधिक लंबा भी नहीं होना चाहिए लेख, और अरुचिकर यानी कि बिना रुचि के उसको हमें नहीं लिखना चाहिए। फीचर को मजेदार, दिलचस्प और दिल पकड़ होना चाहिए। कहने का भाव क्या है कि फीचर को पढ़कर हमें मजा आए, जिसमें दिल पसीज जाए और दिल को पकड़ने वाला होना चाहिए। लेख लिखना आसान है, पर फीचर लिखना उससे भी कठिन कार्य है। क्योंकि जब हम कोई भी समाचार लिखते हैं, कोई भी निबंध लिखते हैं, हम उसके बारे में जानकारी देते हैं, लेकिन फीचर में क्या होता है, इसमें हमें अपने मन के भावों को हमें सम्मिलित करना होता है। अपने मन के भावों को जब तक आप उजागर नहीं करोगे तब तक इसमें सरसता नहीं आती है। फीचर एक प्रकार का गद्य गीत है जो नीरस और गंभीर नहीं हो सकता। फीचर ऐसा होना चाहिए जिसे पढ़कर पाठक का हृदय प्रसन्न हो जाए और वो गदगद हो जाए। बेटा पढ़कर दिल में दुख का दरिया बहे, ऐसा नहीं होना चाहिए। फीचर का महत्व इस बात में है कि वह किसी बात को थोड़े से शब्दों में रोचकता और असर से कहे, यानी कि भाई रोचकता से अपनी बात कहे, ऐसा होना चाहिए। लेख हमें शिक्षा देता है, फीचर हमारा मनोरंजन करता है और लेख हमें शिक्षा देता है। दोनों में बेटा ये फर्क दिखाया गया है। फीचर में हमें अपनी मनोवृत्ति और
अपनी समझ के अनुसार किसी विषय का या व्यक्ति का चित्रण करना पड़ता है। इसमें हास्य और कल्पना का विशेष हाथ रहता है। फीचर ऐतिहासिक और पौराणिक भी हो सकते हैं। हर वर्ष होली, दीपावली, दशहरा यानी कि अनेक तरह के त्योहार आते हैं। आदि के अवसर पर पुरानी बातों को दोहराकर फीचर लिखे जाते हैं। इसमें विचारों की एक बंधी हुई परंपरा का निर्वाह किया जाता है। फीचर तो धोबी, रिक्शे वाला, बेटा घरेलू नौकर, बेटा चौकीदार, रेहड़ी वाला, चपरासी आदि पर भी लिखे जा सकते हैं। फीचर चाहे कैसे हों, उन्हें लिखने के लिए दिल और दिमाग दोनों का प्रयोग होना अति आवश्यक है। अच्छा आरंभ और खूबसूरत अंत करने पर फीचर की सफलता निर्भर करती है। ठीक है बच्चों, बेटा ये जो मैंने आप लोगों को पॉइंट बताए हैं, इन पॉइंट के जरिए ही फीचर लिखा जाता है। आज मैं आपको एक उदाहरण देना चाहती हूँ। देखो बेटा, गुम होती चहचहाट, गुम होती चहचहाट, इसका शीर्षक ही कितना प्यारा है। अब देखिए बेटा, एक समय था जब सुबह सवेरे हम सभी बेटा चिड़ियों की चहचहाट से उठते थे। और बेटा जब भी आंखें खुलती तो बेटा क्या था, छत पर के ऊपर सोना होता था। और बेटा आसपास घरों के बाहर बेटा वृक्ष लगे हुए होते थे और उन वृक्षों पर बेटा जो चिड़िया थी वो चहकती थी। और ऐसे वातावरण में बेटा मन बहुत ही आनंदित हो उठता था। और बेटा जो सामने के पेड़ होते हैं, दीवार होते थे बेटा, उनके ऊपर चिड़ियों के अनेक घोंसले होते थे और तरह तरह के पक्षी वहां पर रहते थे। सुबह सुबह उनकी जो चहचहाट से जो वातावरण संगीतमय हो जाता था, बीच बीच में कों की काव काव भी सुनाई पड़ती थी। पर अब बाहर आंगन या छत पर भी कहीं भी जाकर देख लो, चिड़ियों की चहचहाट अब वो नहीं सुनाई देती। वो मधुर करलब अब मानो कहीं खत्म सा होता जा रहा है। मानव सभ्यता जिन पक्षियों के साथ बड़ी हो रही थी, उसे आज पश्चिमी सभ्यता ने हमें बहुत ही दूर कर दिया है। चौड़ी होती सड़कें, दोनों किनारे जो वृक्ष लगे हुए होते थे, वो सड़कें चौड़ी होने के कारण आज वृक्ष नहीं रहे हैं। वह प्यारी सी भूरी और सफेद रंग की जो चिड़िया चहचहाट करती थी, जिसको हम गोरैया कहते थे, वो अपने झुंड में ची ची करती हुई गूंजती थी। और जब हम आंगन में थाली लेकर, भोजन की थाली लेकर बैठते थे भोजन खाने के लिए, वो भी हमारी थाली से बिना डरे हुए ही वो अपना आहार ले लेती थी। और बेटा वो दिन आज भी सभी को याद है और वो बेखटके से हमारे पास इधर उधर आ जाती थी। न जाने वो दिन कहाँ चले गए। और अब तो वो बेटा चिड़िया दिखाई ही नहीं देती। वैज्ञानिकों का मानना है कि जब से मोबाइल ने चहु दिशाओं में उसका बोलबाला हो गया है, तब से ये प्यारी हमारी गोरैया खत्म हो गई है। क्योंकि जो मोबाइल का बेटा जो सिग्नल होता है बेटा, उससे बेटा जो चिड़ियों के अंदर जो क्षमता थी, जो ताकत थी, उनकी प्रजनन क्रिया की जो क्षमता थी, वो बिल्कुल खत्म होती जा रही है और वो अकेली पड़ती जा रही है। कहीं कहीं पर ही वो दिखाई देती है और शहरों से तो वो ओझल ही होती जा रही है। मुझे आज भी वो अपने बचपन के वो दिन याद है कि आंगन के एक कोने में बेटा कटोरे में, मिट्टी के कटोरे में जब पानी भर देते थे बेटा,
और वो चिड़िया उसमें झुंड में आकर वो पानी पी जाती थी, और कोई चिड़िया तो उसमें बेटा नहाने ही लग जाती थी, और जब वो करलव करती थी तो वो बहुत ही आनंददायी रहती थी। ढेरों चहचहाती चिड़िया चोंच में पानी भरकर पिया करती थी। कोई कोई तो अपने पंखों को ही उसमें नहला देती थी, डुबकी लगा देती थी। वो अलौकिक आनंद आज खत्म होता जा रहा है, बिल्कुल ही कम हो गया है। कभी कभी तो वे मिट्टी में उल्टी पलटी होकर अपने पंखों को मिट्टी से सना कर और वो पानी में फिर से डुबकी लगाती थी। वो आनंद तो अब न जाने कहाँ चला गया। बारिश के दिनों में वे आंगन में कपड़े सुखाने वाली बंधी प्लास्टिक की रस्सी पर बेटा दीपावली के दियों की तरह वो सज कर बैठ जाया करती थी। और बेटा कभी कभी हम जब छोटे होते थे तो उनको पकड़ने की कोशिश करते थे, और वो पकड़ाई में नहीं आती थी और वो उड़ ही जाया करती थी। और रात को माँ हमें सोने से पहले रोज कहानी सुनाती थी कि एक थी चिड़िया, एक थी गोरैया, जिसमें गहरा आपसी प्यार था, जो आपस में कभी नहीं लड़ते थे। अब तो मनोरंजक जो मन को भाने वाले मनोरंजक दृश्य हैं वो आंखों से ओझल ही होते जा रहे हैं। उनकी याद हमें सिर्फ यादों में ही रह गई है। नई पीढ़ी तो बेटा पूछती ही रह जाती है कि मम्मी आप इतना अच्छा जो किस्सा सुनाती हो वो कहाँ से लेकर आती हो। तो माता क्या कहती है कि ये जो किस्से हैं, ये जो कहानी है, ये हमने सच में ही देखी हैं, अपने ही आंगन में इनको हमने देखा है। ठीक है बच्चों, आज मैंने आपको एक फीचर का उदाहरण देकर बतलाया है किस प्रकार फीचर सरस होता है, भावों के अनुकूल होता है, भाषा जिसमें सहज होती है, सरल होती है, सटीक होती है और मनोरंजनदायी होती है। और बेटा ये जो बेटा फीचर आज मैंने आपको सुनाया, इसकी तर्ज पर आप अन्य फीचर भी लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, हाँ जी। तो बेटा आज मैंने आपको फीचर लेखन लिखना सिखाया। उसके लिए बेटा आप अपनी कॉपी में एक फीचर लेखन उदाहरण के तौर पर जरूर लिखना। ठीक है बच्चों, खुश रहो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। गॉड ब्लेस यू। आयुष्मान।